नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सालासार कंटेंट क्रिएशन में। अगर आपका सपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी SBIPO बनने का है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जब भी कोई उम्मीदवार SBIPO की तैयारी शुरू करता है, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, आखिर कौन सी किताब पढ़ें? बाजार में इतनी सारी किताबें हैं कि सही चुनाव करना आसान नहीं होता। कोई अलग किताब की सलाह देता है, कोई दूसरी। ऐसे में कई छात्र बिना योजना के बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं। लेकिन क्या ज्यादा किताबें खरीद लेने से चयन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। सही किताब चुनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस किताब को अच्छी तरह पढ़ना, समझना, अभ्यास करना और समय समय पर उसका रिवीजन करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सबसे उपयोगी किताबों के बारे में बताऊंगी। साथ ही ये भी समझाऊंगी कि किस किताब से शुरुआत करनी चाहिए, किस स्टेज पर कौन सी बुक उपयोगी है और कम बजट में भी बेहतरीन तैयारी कैसे की जा सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, सिलेक्शन किताबों की संख्या से नहीं बल्कि आपकी समझ और प्रैक्टिस से होता है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। कई उम्मीदवार हर नई रिकमेंडेशन देखकर नई किताब खरीद लेते हैं, कुछ दिनों तक पढ़ते हैं, फिर दूसरी किताब शुरू कर देते हैं। इस तरह समय भी निकल जाता है और कोई भी किताब पूरी नहीं हो पाती। सफल उम्मीदवार ऐसा नहीं करते। वे हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक चुनते हैं, उसी से कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसी से प्रैक्टिस करते हैं और परीक्षा तक उसी बुक का कई बार रिवीजन करते हैं। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो कठिन से कठिन प्रश्न भी हल करना आसान हो जाएगा। इसलिए शुरुआत से ही सही रिसोर्सेज चुनना आपकी सफलता की दिशा तय करता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझिए। बहुत से छात्र सीधे कठिन प्रश्न हल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही स्पष्ट नहीं है, तो आगे चलकर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए शुरुआत हमेशा आसान स्तर से कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद स्पीड पर काम कीजिए। याद रखिए, पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड, यही सफल उम्मीदवारों की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन नियमित पढ़ना कई घंटों की अनियमित पढ़ाई से कहीं बेहतर होता है। इसलिए एक निश्चित स्टडी रूटीन बनाइए और उसी का पालन कीजिए। अब बात करते हैं एक सही बुक स्ट्रैटेजी की। हर सब्जेक्ट के लिए केवल एक कॉन्सेप्ट बुक और एक प्रैक्टिस बुक पर्याप्त होती है। अगर आप हर हफ्ते नई किताब खरीदेंगे, तो आपका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा रिसोर्सेज बदलने में लग जाएगा। आपका लक्ष्य किताबें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना होना चाहिए। इसलिए जो भी किताब चुने उसे पूरा पढ़ें, उसमें दिए गए प्रश्नों को हल करें, कठिन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें और समय समय पर रिवीजन करते रहें। याद रखिए, एक अच्छी किताब को 4 बार पढ़ना 4 अलग अलग किताबों को एक एक बार पढ़ने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। इस वीडियो में आगे मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए सबसे उपयोगी किताबें विस्तार से बताने वाली हूँ। साथ ही ये भी समझाऊंगी कि कौन सी किताब बिगिनर्स के लिए सही है, कौन सी किताब एडवांस प्रैक्टिस के लिए बेहतर है और सीमित बजट में सबसे अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है। अगर आप इन सुझावों को अपनी पढ़ाई में लागू करेंगे, तो आपकी तैयारी अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हो सकती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स की पूरी जानकारी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं SBIPO के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। बहुत से उम्मीदवार इस सब्जेक्ट से डरते हैं, लेकिन अगर सही किताब और सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी की जाए, तो यही सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन बन सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मैथमेटिक्स केवल फॉर्मूला याद करने का विषय नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स को समझने और लगातार प्रैक्टिस करने का विषय है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे, तो कठिन क्वेश्चंस भी आसान लगने लगेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, तो शुरुआत आसान किताब से कीजिए। सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत कीजिए। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स को अच्छी तरह समझिए। इसके बाद धीरे धीरे डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक के कठिन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस शुरू कीजिए। मेरी सलाह है कि शुरुआत में स्पीड पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए।
पहले एक्यूरेसी बढ़ाइए। जब आपके आंसर्स लगातार सही आने लगेंगे, तब स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। हर दिन कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस हल करने की आदत डालिए। यही आदत आगे चलकर परीक्षा में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई विद्यार्थी एक ही दिन में 200 क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले 3 दिन पढ़ाई ही नहीं करते। यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप रोज केवल 30 अच्छे क्वेश्चंस भी हल करते हैं, तो एक महीने में लगभग 900 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन नियमित पढ़िए। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। SBIPO में रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होगी। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, ऑर्डर रैंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग जैसे टॉपिक्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर शुरुआत में पजल कठिन लगे तो बिल्कुल घबराइए मत। हर सफल उम्मीदवार ने शुरुआत 0 से ही की थी। रोज एक आसान पजल से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे कठिन लेवल तक पहुंचिए। रीजनिंग की तैयारी करते समय केवल क्वेश्चंस हल करना ही काफी नहीं है। हर गलत क्वेश्चन से सीखना भी उतना ही जरूरी है। जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो, उसे मार्क कर लीजिए और शाम को दोबारा हल कीजिए। धीरे धीरे आपकी मिस्टेक नोटबुक तैयार हो जाएगी। यही नोटबुक परीक्षा से पहले सबसे ज्यादा काम आएगी। साथ ही सप्ताह में कम से कम 2 बार सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कैसी है, एक्यूरेसी कितनी है और किन टॉपिक्स पर अभी और मेहनत की जरूरत है। याद रखिए, बैंकिंग परीक्षा केवल नॉलेज की नहीं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट की भी परीक्षा होती है। इसलिए जितना जरूरी सही आंसर देना है, उतना ही जरूरी सही समय पर आंसर देना भी है। तो क्वांट और रीजनिंग की तैयारी करते समय प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट, इन तीनों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाइए। यही आपकी सफलता की मजबूत नींव बनेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत से उम्मीदवार हल्के में लेते हैं, लेकिन यही सब्जेक्ट आपके ओवरऑल स्कोर में बड़ा अंतर ला सकता है। कई छात्र ग्रामर याद करने में बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। वहीं कुछ छात्र सिर्फ वोकैबुलरी पर ध्यान देते हैं और कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ देते हैं। सही तरीका यह है कि इंग्लिश को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाए: ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रोज कम से कम एक एडिटोरियल पढ़िए। शुरुआत में अगर पूरा समझ में नहीं आए तो चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्पीड और समझ दोनों बेहतर होने लगेंगी। वोकैबुलरी मजबूत करने के लिए रोज 10 नए शब्द सीखिए। सिर्फ शब्द याद मत कीजिए, बल्कि उन्हें एक सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। ग्रामर के लिए रोज 15 से 20 मिनट पर्याप्त हैं, लेकिन प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जल्दबाजी मत कीजिए। पहले पैसेज को समझिए, फिर क्वेश्चंस हल कीजिए। याद रखिए, इंग्लिश कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जितना अधिक पढ़ेंगे, उतना ही बेहतर होता जाएगा। अब बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। SBIPO मेंस में ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आपको RBI, नाबार्ड, सेबी, NPCL, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, डिजिटल बैंकिंग, UPI, NEFT, RTGS, IMPS और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे टॉपिक्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। सिर्फ डेफिनेशंस याद करना काफी नहीं है, ये भी समझिए कि इनका उपयोग बैंकिंग सिस्टम में कैसे होता है। रोज 20 से 30 मिनट बैंकिंग अवेयरनेस के लिए निकालिए। छोटे नोट्स बनाइए और हर सप्ताह उनका रिवीजन कीजिए। यही तरीका लंबे समय तक जानकारी याद रखने में मदद करता है। अब बात करंट अफेयर्स की। बहुत से उम्मीदवार परीक्षा से 1 महीना पहले करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। करंट अफेयर्स रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने का विषय है। हर दिन बैंकिंग न्यूज, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं को पढ़िए। हर महीने के अंत में अपने नोट्स का रिवीजन कीजिए। अगर आप रोज केवल 30 मिनट भी करंट अफेयर्स को देंगे, तो परीक्षा तक आपके पास बहुत अच्छा रिवीजन मटेरियल तैयार हो जाएगा।
अब बात करते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। आज की बैंकिंग पूरी तरह डिजिटल होती जा रही है, इसलिए कंप्यूटर बेसिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल बैंकिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसी सेवाओं की कार्यप्रणाली समझिए। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए बहुत कठिन किताबों की जरूरत नहीं होती। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्पष्ट हैं और आप नियमित प्रैक्टिस करते हैं, तो यह सेक्शन अच्छे अंक दिला सकता है। याद रखिए दोस्तों, SBI2 की तैयारी किसी एक सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करती। जब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर एप्टीट्यूड सभी सब्जेक्ट्स में संतुलित तैयारी होती है, तभी सफलता की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को नजरअंदाज मत कीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा समय हर सब्जेक्ट को दीजिए। यही आदत आपको बाकी उम्मीदवारों से अलग बनाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर उम्मीदवार पूछता है। अगर परीक्षा में लगभग 90 दिन बचे हों तो तैयारी कैसे करें? अगर आपके पास 90 दिन हैं, तो सबसे पहले घबराइए मत। सही योजना के साथ 90 दिन भी बहुत होते हैं। पहले 30 दिनों में सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत कीजिए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस की स्टैंडर्ड बुक से नियमित पढ़ाई कीजिए। अगले 30 दिनों में प्रैक्टिस बढ़ाइए। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल कीजिए और रोज मॉक टेस्ट एनालिसिस की आदत डालिए। आखिरी 30 दिनों में पूरा ध्यान रिवीजन, करंट अफेयर्स और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर रखिए। याद रखिए, परीक्षा से पहले नया टॉपिक शुरू करने की बजाय पहले से पढ़े हुए टॉपिक्स को मजबूत करना ज्यादा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो सफल उम्मीदवारों को दूसरों से अलग बनाती हैं। वे रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई करते हैं। वे हर सब्जेक्ट को बराबर महत्व देते हैं। वे अपनी गलतियों की एक अलग नोटबुक बनाते हैं और समय समय पर उसे दोबारा पढ़ते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद वे सिर्फ स्कोर नहीं देखते, बल्कि हर गलत आंसर का कारण समझते हैं। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। अगर आप भी इन आदतों को अपनी पढ़ाई का हिस्सा बना लेंगे, तो आपकी तैयारी पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगी। अब उन गलतियों की बात करते हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। पहली गलती, बार बार किताबें बदलना। दूसरी गलती, सिर्फ थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिस न करना। तीसरी गलती, मॉक टेस्ट देकर एनालिसिस न करना। चौथी गलती, करंट अफेयर्स को अंतिम समय के लिए छोड़ देना। पांचवी गलती, दूसरों की स्ट्रेटेजी देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बार बार बदलना। दोस्तों, याद रखिए, हर उम्मीदवार की लर्निंग स्पीड अलग होती है, इसलिए अपनी तैयारी की तुलना किसी और से मत कीजिए। अपनी तुलना केवल कल वाले स्वयं से कीजिए। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस दिन आपके हाथ में SBIPO का अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उस दिन आपके माता पिता के चेहरे पर कितनी खुशी होगी। वह दिन सिर्फ आपकी सफलता का नहीं होगा, बल्कि आपके पूरे परिवार के सपनों के पूरे होने का दिन होगा। आज की मेहनत, आज की पढ़ाई और आज का अनुशासन ही आपको उस दिन तक पहुंचाएगा। इसलिए अगर कभी मोटिवेशन कम हो जाए, तो अपने लक्ष्य को याद कीजिए। याद कीजिए कि आपने यह सफर शुरू ही क्यों किया था। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी और अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि SBIPO की तैयारी के लिए सही किताबों का चुनाव कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, करियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी ऐसी ही रिसर्च आधारित और आसान भाषा में समझाई गई वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सालासर कंटेंट क्रिएशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। स्क्रीन पर दिखाई दे रही अगली वीडियो SBIPO डेली स्टडी टाइम टेबल को भी जरूर देखिए। उसमें मैं बताऊंगी कि स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने पूरे दिन की पढ़ाई कैसे प्लान कर सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, नियमित पढ़ाई करते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद। जय